अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है मैंने की है सबसे पहले किचन की सफाई करने के बाद जो है मैंने आटा गूँधा। आटा गूँध के रखने के बाद मैंने कहा चलें जब भूख लगे तो फिर अभी जो है भूख नहीं थी तो मैंने कहा छोड़ देते हैं। और यहाँ पे जो मुर्गियों के चावल उबाल के रखे थे वो मैंने साइड पे कर दिए और थोड़ा सा सालन बचा हुआ था, अगर भूख लगेगी तो फिर मैं रोटी डाल के जो खा लूँगी। और आज जो है क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है तो मैंने सोचा चूल्हा जो मुझे काफ़ी से ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो मैंने कहा चले आज जो है इसका नंबर लगाते हैं। वैसे तो कपड़ा वगैरह इस पर लगा देते हैं, साफ़ टाँकी वगैरह लगा देते हैं, लेकिन इसको मैंने कहा आज मुकम्मल जो है सफाई करते हैं साथ में। तो उसके साथ यही इरादा, बस इसकी सफाई करूँगी। तो यहाँ पे जो है बाकी सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और उसके बाद जो है किचन में मुझे होने लगी थी थोड़ी सी गर्मी, तो मैंने कहा बाहर जाके थोड़ा सा जो है रेस्ट कर लूँ। क्योंकि जॉब में से थक के जब हम आते हैं तो फिर आगे काम जो सर उठा के खड़े होते हैं, मुंह खोल के खड़े होते हैं कि आएँ जी और हमें करें। तो पहले पहले बस घर को ही देखना पड़ता है, सुबह जल्दी जल्दी में जो हो सकता है नाश्ते के बर्तन भी वैसे ही छोड़ के जाने जाने पड़ते हैं। और जैसे कैसे हबड़ दबड़ में नाश्ता बच्चों को दे के ख़ुद भी जल्दी से जो है जाना, क्योंकि हस्बैंड भी जॉब करते हैं, मैं भी। तो इस हबड़ा दबड़ी में जितना भी काम होता है हो जाता है तो कर लेती हूँ, जो बच जाता है वो रख के फिर छोड़ के चली जाती हूँ। तो आते ही साथ ज़ाहिर है फिर जो किचन का जो गंदा हाल होता है वो देख के पहले उसी को समेटना पड़ता है। और फिर बेटी, क्योंकि मेरी जॉब जो है जल्दी मैं फ़ारिग हो जाती हूँ, मेरी बेटी जो है 2:30 बजे आती है और तकरीबन मैं 12:30 पौने 1 बजे तक घर आ जाती हूँ। तो इस वजह से जो है मुझे ही करना पड़ता है। और यहाँ पे ना मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी तो हमारी भी कज़न है, बराबर में रहती हैं, तो उन्होंने जो है बनाए थे जी, हमारे ज़बान में कहते हैं इसको गोले। तो मीठे मीठे गोले होते हैं और गर्मियों में ज़ाहिर है आज ना कुछ ज़्यादा अभी गर्मी फ़ील हो रही थी किचन में, तो बाहर आई मैं रेस्ट करने के लिए बैठी तो यहाँ मैंने मंगवाया गोला तो मैं खा रही थी। और यहाँ पे जो है सब चूज़ों ने मिलकर जो है मुझ पे हमला कर दिया। और सारे जो मज़े की बात बताऊँ, सारे मेरे ऊपर चढ़ के आ गए और मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। तो मैंने अपनी बेटी को जल्दी से आवाज़ें दे के बुलाया, मैंने कहा इनको उतारो, क्योंकि ऊपर कोई हाथ पे चढ़ा था, कोई बाजू पे और कोई तो सर पे भी चढ़ा था, नहीं तो मैं आपको लाजमी दिखाती। तो यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए, यानी जैसे ही मैंने जो हाथ में गोले लिए उन्होंने कहा शायद कोई चीज़, और ये सारे जो है मुझ पर आके चढ़ गए और मुझ पर हमला कर दिया और मुझसे ना छीन के खाने की कोशिश करने लगे। तो मैंने कहा चले सबसे पहले इनको जो है इनके खिलाने की चीज़ जो है बाजरा वो डाल देती हूँ, क्योंकि आते साथ मैंने इनको चावल बॉयल के डाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनको अभी फ़िलहाल जो भूख लग रही थी। तो यहाँ पे मैं बाजरा लेके और यहाँ पे पीछे पीछे हैं सारे, मैं आगे आगे और ये मेरे पीछे पीछे। तो यहाँ पे डालते हैं जिनको बाजरा, लगता है इनको भूख जो है चावलों की वजह से उनकी भूख ख़त्म हुई नहीं अभी है, तो इनको डाल देते हैं साथ साथ में। और देखिए यहाँ सारे जमा हो गए हैं। और देखिए जानवर भी कितना समझदार होता है, छोटे छोटे से होते हैं। और अभी क्योंकि मैं उनका अक्सर दाना वगैरह डालती रहती हूँ तो इनको पता है कि यही हमें देगी, और इस वजह से सारे जो है मुझ पे आके चढ़ गए और मुझ पे जो है ना सारे, वो कोई बाजू पे कोई कंधों पे। तो इतना अच्छा लग रहा है कि देखिए इनको भी पता चल जाता है कि ये हमारे खाना जो है ना हमें इसी ने देना है। तो हम जो है रब की ज़ात की तरफ नहीं जाते, इधर उधर से कहते हैं फ़लाँ से मांग लो फ़लाँ से मांग लो। तो हमें भी जो है ना जिस तरह इनको पता है कि हमारा मालिक जिसने हमें पाला है वो हमें देता है, तो इसके साथ ही हमें भी अपने मालिक के साथ ना रुजू करना चाहिए, क्योंकि वही तो हम सबको देता है, रोज़ी इन सबको हमको देता है। लेकिन हम एक मालिक को छोड़ के जो है ना बस दूसरे दूसरे कामों में दूसरी दूसरी चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो क्योंकि चूल्हा हो चुका था गंदा और मैंने खा लिया था गोला, और यहाँ पे आए मैंने कहा चलिए जल्दी से इसको जो है साफ़ कर लेते हैं। साफ़, क्योंकि अक्सर जो है ना मुझे टाइम नहीं मिलता, और कल क्योंकि है इतवार, संडे का दिन। और संडे के दिन जो है सारे हफ्ते के जो कपड़े होते हैं माशाल्लाह से वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक एक सूट भी रोज़ उतारते हैं ना तो कम से कम 4 सूट हो जाते हैं, और इस तरह हफ्ते का हिसाब लगा लें बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो उनको पड़ता है जी धोना। तो अगर इसको छोड़ देती, तो अगर आज ये मैंने ना साफ़ करती तो कल जो है मुझे चूल्हा साफ़ करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलना था। तो मैंने कहा चलें कल का काम कल पे, आज का काम जो आज कर लेते कल पे ना छोड़ें, कल और कुछ और काम कर लेंगे, क्योंकि कपड़ों की सफाई, कपड़े धोना, घर की सफाई वगैरह करना, तो काम करते करते तो दोपहर का खाना, फिर ये सारा काम करते करते जो है ना इस चूल्हे को साफ़ करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलना था। तो उसके साथ ही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास आए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें, तो हमारा हौसला जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप हमारे पहले
पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो मोस्ट वेलकम, बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा आपको खुशामदीद। तो यहाँ पे जो है पहले मैंने इनको गीला किया। गीला करने के बाद इसके ऊपर जो साबुन से जो जूना होता है, जिससे तारों वाले जो साफ़ी होती है, उसके साथ मैंने इसको साफ़ किया। फिर इसको जो है ना साफ़ कर लिया कपड़े से, खुश्क कपड़े से। उसके बाद जो है ना यहाँ कपड़े को दोबारा मैंने धोया और साफ़ पानी वाला जो है उससे जो है इसको साफ़ किया और कपड़ा गीला करके। तो यहाँ से माशाल्लाह से चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो गया था, फिट फाट हो गया था। और उसके बाद जो है लंच जो है आज हमने नहीं किया, क्योंकि किसी को जो भूख नहीं थी। तो मैंने इसी मौके को गनीमत जाना, चलो मैंने कहा अगर नहीं है भूख तो, और वैसे भी मुझे भी भूख ज़्यादा नहीं लग रही थी, अगर हो लगनी भी होती तो मैं फ़ौरन से डाल के खा लेती। तो इसी को मौका गनीमत जान कर जो है मैंने कहा आज टाइम की टाइम जो है जो काम करना है वो कर लेते हैं। तो यही अच्छा रहता है ना, जो काम अगर हम वक्त पर कर लेते हैं तो वही बिल्कुल ठीक रहता है। और उसके साथ ही ना आज तबीयत भी बहुत थोड़ी सी ना, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अगर थके होते ना तो उसके बाद चाय की तलब भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऊपर से यहाँ मैं चूल्हा धो रही थी, तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि जैसे ही मैं चूल्हा साफ़ करूँगी तो सबसे पहले बनाऊँगी जी चाय। और चाय के बगैर जो है ना थकन उतरनी बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से लगता है मुझे कुछ थकावट ज़्यादा भी हो रही है, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी। और पहले मेरा इरादा था कि मैं खाना खाने के बाद, यानी कि अगर भूख लगेगी तो खाने खाने के बाद जो है मैं चाय पी लूँगी। लेकिन अब जो है खाने का तो बिल्कुल भी मूड अभी तक नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चले उसके बाद जो है चाय पी लूँगी, तो फिर जो है थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी और थोड़ी देर ना थोड़ी से सोऊंगी भी, क्योंकि 2 दिन से मुझे लग रहा है कि जैसे ना मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही। तो यही सोच रही हूँ कि चाय पीकर जो है ना थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी अगर मौका मिला तो। क्योंकि मेरा घर जो है वो प्राइवेसी वाला बिल्कुल भी नहीं है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो इस तरह जो ज़ाहिर है जब कोई आपके घर पे आता है चल के, तो उसके साथ बैठ के बातें करना, कोई आपके लिए वक्त निकाल कर आता है और आप आगे से जो है ना उनसे बात भी ना करें, नखरे करें, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से जो मुझे टाइम दिन में जो है सोने का बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन आज इरादा यही है कि थोड़ी सी टाइम जो है ना नींद पूरी कर लूँ, और सुबह क्योंकि फिर काम के लिए फ़्रेश होके उठना है, सारे काम जो है कल वो मुकम्मल करने हैं। और हफ्ते का एक ही दिन मिलता है हमें इतवार का, जिसमें जो है हम पूरे घर की जो है डीप क्लीनिंग करते हैं, ताकि आगे का हफ्ता जो है वो हमारा आराम से निकल जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने चूल्हा वाश कर लिया था, तो हो चुका था खुश्क। यहाँ पे मैंने सबसे पहले दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद अच्छा, मैं दूध गर्म करके जो है ना चाय बनाती हूँ। दूध गर्म कच्चे दूध की चाय ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसमें मुझे थोड़ी सी स्मेल आती है। तो यहाँ पे मैंने पहले दूध गर्म किया और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। तो चाय मैं 3 कप बनाऊँगी, मैं भी पीऊँगी, मेरी बेटी भी ने भी कहा मुझे भी पीनी है तो उसे भी दूँगी। हाँ, तो बस थकन थी, थकन के साथ साथ ही वही चाय पीते हमारी सारी थकन जो हो जाएगी वो रफू चक्कर। तो उसके साथ ही आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।